नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका हमारे चैनल हिंदू स्टोरीज पर स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाश, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया, तो उसके पुत्र बहुत दुखी हुए। वे देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, हम आपसे अमर होने का वरदान मांगना चाहते हैं। पुत्र, मृत्यु तो जीवन का परम सत्य है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता। इस कारण मैं यह वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। तुम कुछ और वर मांगो। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। इन नगरों में बैठकर हम समस्त पृथ्वी पर विचरण करेंगे। 1000 साल बाद जब हम तीनों एक जगह मिलें, उस समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाए, और जब कोई देवता एक ही बाण से इसे नष्ट कर दे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त करके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के आग्रह पर मयासुर ने उनके लिए 3 भव्य नगरों का निर्माण किया। इनमें से एक नगर सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। सोने के नगर का स्वामी तारकाक्ष था, चांदी के नगर का स्वामी कमलाक्ष और लोहे के नगर का स्वामी विद्युन्माली बना। अपनी अद्वितीय शक्ति से उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। इन दैत्यों से भयभीत होकर समस्त देवता भगवान शिव की शरण में चले आए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरों के विनाश का संकल्प लिया। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसके पहिए चंद्र और सूर्य थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के घोड़े बने। हिमालय ने धनुष का रूप लिया और शेषनाग ने उसकी प्रत्यंचा का। भगवान विष्णु ने बाण का रूप लिया और अग्निदेव इसकी नोक बन गए। जब भगवान शिव ने इस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरों के नाश की ओर प्रस्थान किया, तो दैत्यों में भारी हलचल मच गई। दैत्यों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। जैसे ही त्रिपुर एक ही स्थान पर आए, भगवान शिव ने अपने दिव्य बाण द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया। त्रिपुरों का विनाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को कई स्थानों पर देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का भी उल्लेख है। अनेक तीर्थ स्थलों पर इसे विशाल पैमाने पर मनाया जाता है। इस वीडियो को कैसा पाया, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी अधिक वीडियोस के लिए हिंदू स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।